श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। हर साल सावन का महीना आता है और सावन महीना के किसी भी दिन आप लोगों को कनेर के फूल और 2 लोटा जल वाला उपाय जो गुरु जी ने बताया है उसे आप लोगों को ज़रूर ही करना चाहिए। बहुत से माताएं बहनें हैं, बहुत से भाइयों ने भी मैसेज किया था कि 2 लोटा जल और कनेर के फूल वाले उपाय को आप अच्छे से समझाइए करके। और यहाँ उपाय इतना ज़्यादा कारगर है कि जो भी व्यक्ति इस सावन के महीने में इस उपाय को कर लेता है उसकी हर एक मनोकामना, हर एक कष्ट भगवान भोलेनाथ जी जरूर ही दूर कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके, समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बताई गई एक एक बातों को आपको सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को उपाय को करना है, तभी आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इस उपाय को आपको सावन महीने में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सावन महीने के किसी विशेष दिन पर करते हैं इस उपाय को, जैसे कि अमावस्या का दिन हो गया, या सोमवार का दिन हो गया, या अधिक मास का दिन हो गया, या प्रदोष व्रत के दिन हो गया, यानी कि जो दिन है वहाँ सावन महीना में भगवान शिव जी से जुड़े हुए होना चाहिए। ऐसे दिन में अगर आप लोग यहाँ उपाय करते हैं तो आपको उपाय का लाभ बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सावन महीना में किए जाने वाले अमावस्या का उपाय बता देता हूँ। अमावस्या का उपाय भी बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 महा उपाय के बारे में बताऊंगा। तीनों ही उपाय आपके अलग अलग समस्याओं के लिए होगा, लेकिन तीनों उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को कोई भी एक उपाय को आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे के पूरे तीनों उपाय को कर सकते हैं, है ना। तो पहले नंबर के उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है दोस्तों कनेर का फूल। कितना लेना है तो आप चाहें तो जितना हो सके आप कनेर का फूल ले सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश आपको कनेर का फूल नहीं मिलता है तो आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कनेर का फूल भी आप लोग जल से धो करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इस उपाय में आप एक कनेर का फूल भी उपयोग करते हैं तब भी यहाँ उपाय आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि आपको कनेर का फूल कहीं से भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाए। दोस्तों, गुरु जी ने बताया था कि जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद देकर जरूर जाता है। यदि कोई स्पेशल मेहमान होता है, कोई खास रिश्तेदार होता है, तो वहाँ हमें बहुत कुछ देकर जाता है। वैसा ही इस उपाय को करने के बाद में यहाँ उपाय आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। यदि आपने इस उपाय को एकदम विधिपूर्वक और भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करके किया है तो यहाँ उपाय आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो इस उपाय में आपको कनेर का फूल लेना है और उसके बाद में आपको 2 लोटा लेना है। आप चाहे तो स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। यदि आपके घर में तांबे का पात्र है तो आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। यानी कि आपको कोई सा भी धातु का 2 लोटा लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आप कौन कौन से समस्या में कर सकते हैं। तो यहाँ विशेषकर मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपके जीवन में चाहे पैसों से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार ढंग से नहीं चलता है, यानी कि आपकी कुछ भी जीवन में कोई समस्या है, तो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, तो खासकर यह उपाय घर की माता बहनें करती हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होता है। क्योंकि माता बहनें जो होती हैं वहाँ घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती हैं तो उपाय का लाभ बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। बाकी अगर किसी कारणवश घर के माता बहन घर में उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में घर का जो कार्यभार संभालता है वहाँ व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे वहाँ पुरुष ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आपको घर पर करना है कि मंदिर में जाकर करना है। तो इस उपाय को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने आसपास के किसी भी भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है जहाँ पर शिवलिंग विराजित होता है। और आपको कौन कौन सी सामग्री लेकर जाना है, तो आपको जितना हो सके ज़्यादा मात्रा में कनेर का फूल लेना है और 2 लोटा जल लेना है। उन दोनों लोटों में आपको अपने शुद्ध घर का जो है वो शुद्ध जल भर लेना है और आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनके दर्शन कर लेना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को एकदम धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जल को समर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में रहना चाहिए। तो आपको जलाधारी के विपरीत दिशा में बैठकर ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल को समर्पित करना है। तो इस तरह से आपको दोनों लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब आपके पास में जितने भी कनेर के फूल हैं उन सभी कनेर के फूलों को शिवलिंग के ऊपर में आपको अच्छी तरह से श्रृंगार कर देना है। फूलों का जो डंडी का मुख है वहाँ कहीं भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस अच्छी तरह से भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर देना है। गुरु जी ने कहा है कि यदि आपके पास एक कनेर का फूल है तब भी आप लोग एक कनेर के फूल को शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप लोग सावन के महीना में किसी भी दिन या अमावस्या की तिथि को 2 लोटा जल वाले उपाय और कनेर के फूल वाले जो उपाय हैं है ना, यह उपाय आपके जीवन के हर कष्ट को, हर एक समस्या को दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में इस तरह से बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपको सावन महीना में कोई भी विशेष तिथि पर करना है, जैसे कि आप सोमवार के दिन पर कर सकते हैं, अधिक मास की तिथि पर कर सकते हैं, प्रदोष व्रत में कर सकते हैं, सावन की शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। यानी कि तिथि और वार भगवान शिव जी से जुड़े हुए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस उपाय को करने के फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। तो इस उपाय को करने से आपके अधूरी इच्छा जो है वो पूरा होगा। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो इस उपाय से वह भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले हमें लेना है थोड़ा सा चावल का दाना, और उन चावल के दाने को आपको पानी में भिंगाकर उसको पीस करके उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको पीला चंदन लेना है। लाल चंदन का उपयोग आपको इस उपाय में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पीला चंदन का उपयोग करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा मात्रा में हल्दी लेना है और हल्दी और चंदन दोनों को आपको चावल के पेस्ट में मिला देना है। चावल के पेस्ट में हल्दी और चंदन को मिलाने के बाद में वह पूरी तरह से पीला हो जाएगा। अब आपको साथ में एक लोटा लेना है और खाली लोटा लेना है, भरा हुआ लोटा नहीं लेना है। और आपको एक बाल्टी लेकर उस पेस्ट को लेकर और लोटा को लेकर के आपको अपने आसपास के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले आपको चावल के पेस्ट को भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में अच्छी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए लगा देना है और आपको अपनी जो भी इच्छा है उनको बोल देना है। उसके बाद में आपको कहीं से भी मंदिर के आसपास में जल की जैसे सुविधा है तो वहां से आपको एक बाल्टी जल लेकर आ जाना है और भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में आपको 7 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और कोई सभी पात्र में आपको अपने जल को थोड़ा सा मात्रा में इकट्ठा कर लेना है। जैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं 7 लोटा जल को, तो उसके बाद में आपको कोई सा भी पात्र में जल को, शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लेना है और आपको अपने घर पर आ जाना है। और घर के जितने भी दरवाजे हैं, कमरे हैं, उन कमरों के दरवाजे में आपको उस जल का बिंदी लगा देना है, जिससे आपके घर में जो रोग बीमारी से संबंधित समस्या है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार की रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पर आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा जो होता है वो नहीं होगा। परिवार में यदि बहुत ज़्यादा क्लेश की स्थिति बने रहते हैं तो उसमें भी आपको शांति दिखाई देने लगेगा दोस्तों। तो इस उपाय में बस इतना ही करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको 2 उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अब हम आपको आखिरी और तीसरे नंबर के उपाय के बारे में अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तीसरा उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को जड़ से खत्म करने के लिए है। वह कष्ट चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह समस्या धन संपदा के लिए हो, चाहे वह समस्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए हो, यानी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको घी का दीपक लंबी बत्ती का लगाना है। कहाँ पर लगाना है? जहाँ पर भी आपके घर के आसपास में कोई सभी नदी, तालाब या पीपल का वृक्ष है या बेलपत्र का वृक्ष है, वहाँ पर आपको लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है। वो भी शाम के समय में ही लगाना है दोस्तों। और इस उपाय को भी आपको सावन महीना में किसी विशेष तिथि पर करना है। दीपक लगाते समय आपको अपने पितरों का स्मरण कर लेना है, क्योंकि आपके पितर आपके जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं। लेकिन इस उपाय को करने में बहुत से लोग परेशान होंगे कि हमारे घर के आसपास में कोई सभी नदी, तालाब या पीपल का वृक्ष या बेलपत्र का वृक्ष नहीं है।
तब भी आप लोग घबराएं नहीं। इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी आप लोग पानी रखने का स्थान होता है ना, पानी रखते हैं, वहाँ पर आपको इस तीसरे नंबर के उपाय को कर लेना है। यानी कि दीपक को जहाँ पर भी आप लोग पानी रखने का स्थान है वहाँ पर भी आप लोग शाम के समय में जला सकते हैं और अपने पितरों का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको सावन महीना में किया जाने वाला 3 महा उपाय बताए हैं। इस उपाय को आप सावन महीने के किसी भी सोमवार की तिथि या प्रदोष काल की तिथि, यानी कि जो तिथि और वार हैं वहाँ भगवान शिव जी से जुड़े हुए होना चाहिए, उन विशेष तिथि पर आप लोग यहाँ उपाय कर सकते हैं। और यहाँ तीनों उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं और पहले नंबर के उपाय को तो आप सभी को करना ही करना है। बाकी और 2 उपाय हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे, जिस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, वहाँ आप दोनों उपाय में से किसी एक उपाय को भी कर सकते हैं। बात करते हैं इस उपाय को आपको कितने बार करना है। तो इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार करना है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस उपाय को सावन महीना में जैसे कि सोमवार के दिन शुरू करते हैं तो आप लगातार 5 दिन तक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी बातें अच्छी तरह से बता दिए हैं। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों सावन महीना चल रहा है तो सावन महीना में भगवान भोलेनाथ जी का जयकारा तो एक बार जरूर बनता है। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।